अप्रोक्स 6.5 फीट डीएनए हमारी छोटी सी 5 से 10 माइक्रोमीटर एरिया वाली डिस्टेंस पे कैसे फिट हो जाएगा। आप लोगों ने कभी पतंग उड़ाई है? पतंग का जो धागा होता है वो कितना लंबा होता है, राइट? और वो एक छोटे से रोलर के ऊपर क्या हो जाता है, कोइल हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो डीएनए है वो भी हिस्टोन प्रोटीन पर कोइल होता है। बट सोचने वाली बात है कि डीएनए सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन पर ही कोइल क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन होता है। वो ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और हमारा जो डीएनए था वो नेगेटिवली चार्ज था। दैट्स वाई यहाँ पर डीएनए बहुत आराम से हिस्टोन प्रोटीन पर कोइल हो जाता है। बट क्या ये कोइलिंग बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कि हमने पतंग का धागा रोलर के ऊपर रोल किया है? नहीं, इसमें कुछ तो अलग बात है। वो अलग बात क्या है, ये जानने के लिए आपको मेरा फुल वीडियो देखना होगा। सो लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। डीएनए के फोल्डिंग के बारे में हम पढ़ते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए के अंदर। बट यहाँ पर सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारा जो डीएनए है वो इतनी लंबी हाइट का है और वो छोटी सी माइक्रो सेल के अंदर फिट होना चाहता है। नहीं, यहाँ पर उसकी फिट होने के पीछे एक मेन रीज़न होता है कि हमारा जो डीएनए है उसके अंदर बहुत सारी जीन्स होती है। अब हर एक जीन एनी टाइम एक्टिव नहीं रह सकती, राइट? उसको ऑन और ऑफ प्रोसेस पे काम करना होता है। अगर हमारी जीन एनी टाइम एक्टिव रहेगी तो वो अनवांटेड फंक्शंस को भी क्या करेगी बच्चों, कंट्रोल करेगी। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, डीएनए को रैप कर देते हैं अराउंड टू हिस्टोन प्रोटीन, जिससे कि क्या होगा, जिस पार्ट में डीएनए कॉम्पैक्ट तरीके से बाइंड हो रखा है वो पार्ट यहाँ पे जीन को ऑफ रखता है, और जो लूज पार्ट है वो हमारे जीन को क्या रखता है बच्चों, ऑन रखता है। इस तरीके से हम यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई डीएनए पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस की, तो बच्चों उसका डायमीटर 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, और डीएनए है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि डीएनए पैकिंग हुई है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से डीएनए इन अ ह्यूमन सेल इज अबाउट 2 मीटर, whereas the diameter of the nucleus is 5 to 10 micrometer. Therefore DNA must be highly compacted and organized to fit inside the nucleus. This organization of DNA with protein to form a compact structure is called DNA packing. मतलब यहाँ पर डीएनए जो है वो प्रोटीन्स के साथ में बाइंड होता है, इसको हम बोलते हैं कि डीएनए की पैकिंग हो गई। दिस इज कॉल्ड डीएनए पैकिंग। सो द डीएनए इन यूकैरियोट सेल इज नॉट नेक्ड, मतलब यूकैरियोट सेल में डीएनए अकेला नहीं होता है, नेक्ड नहीं होता है, वो एसोसिएट होता है विद द प्रोटीन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड क्रोमेटिन। मतलब जो क्रोमेटिन होता है वो हमारा डीएनए का, हिस्टोन प्रोटीन का और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट सेल में डीएनए पैकिंग किस तरीके से होती है। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि हमारा जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करा, राइट? और उसने न्यूक्लियोसोम बनाया। उसके बाद ये हाईली कॉम्पैक्ट होता गया और फाइनली इसने क्रोमोसोम बनाया। अब हम बात करते हैं जो मैंने बोला है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन बच्चों एक ऐसा प्रोटीन है जहां पर डीएनए जो है वो बाइंड करता है। अब डीएनए ने केवल हिस्टोन प्रोटीन को ही क्यों चुना? बिकॉज बच्चों डीएनए जो होता है उसमें लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड हाई अमाउंट में होते हैं, वो रिच इन लाइसिन और आर्जिनिन होता है, और ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं इन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और हमारा जो डीएनए होता है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप वो कैसा होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज डीएनए पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन पर क्या हो जाता है बच्चों, बाइंड हो जाता है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको हम बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, राइट? सो वी कैन से therefore electrostatic attraction occurs between DNA and histone which helps DNA to wrap। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। इसका मतलब H2 होता है वो H2A और H2B के फॉर्म में होता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमारा जो हिस्टोन होता है उसमें एक तो होता है कोर पार्ट और एक होता है यहाँ पर लिंकर हिस्टोन पार्ट। तो जो कोर पार्ट होता है वो बना होता है H2A, H2B, H3 और H4 का, जबकि जो H1 पार्ट होता है वो होता है लिंकर हिस्टोन, जो क्या करेगा बच्चों, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर बाइंड करेगा तो फाइनली उसको बाइंड रखने के लिए H1 यहाँ पर क्या करेगा, एक क्लिप की तरह काम करेगा। इसका मतलब डीएनए कैसा हो सके बच्चों, स्टेबल हो सके। यहाँ पर जो हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप्ड होता है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बच्चों ये एक ऑक्टामर की फॉर्म में होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हिस्टोन होता है वो किससे बना होता है, H2A, H2B, H3 और H4, और यहाँ पर H1 एक क्लिप की तरह काम करता है। तो ये जिस पर डीएनए रैप होता है, जिस हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए रैप करता है
वो यहाँ पर ऑक्टामर की फॉर्म में होता है। इसका मतलब हर एक हिस्टोन के पार्ट के हमारे पास डाइमर होंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर H2A भी 2 होगा, H2B भी 2 होगा, H3 भी 2 होगा और H4 भी 2 होगा। इस तरीके से हमारे पास टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, जिसपे कि डीएनए रैप करता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोसोम क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब पूरा का पूरा डीएनए क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन पर बाइंड हो जाता है, तो ये जो बाइंड हुआ है हिस्टोन प्रोटीन पर, राइट, इसका ये जो एक यूनिट है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। मतलब ऐसी बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट मिलके क्या बनाती है, क्रोमेटिन बनाती है। सो वी कैन से द न्यूक्लियोसोम इज द फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। तो अगर हम एक न्यूक्लियोसोम की बात करें तो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन होगा और डीएनए रैप होगा। अब ये डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कोइल करता है, राइट, तो वो लगभग 1.65 राउंड को कवर करता है। यहां पर जो उसका बेस पेयर कवर होता है डीएनए का, वो होता है 146 बेस पेयर, जो कि हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कोइल होते हैं। इसके आगे हमारे पास जो जगह बनती है वहां पर डीएनए कहीं पर भी कोइल नहीं होता है। ये हमारे पास 80 बेस पेयर की होती है, जिसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए क्या होगा बच्चों, ये जो बीच का स्पेस है इसको हम बोलेंगे लिंकर डीएनए, जो 20 to 80 बेस पेयर का होता है। यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं। तो ये कैसा लगेगा बच्चों, ये ऐसा लगेगा जैसे बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। यहाँ तक के डीएनए को बोलते हैं कि ये जो लूप है वो हमारे पास 10 नैनोमीटर का लूप है। इसी तरीके से ये दोबारा से कोइल होता है और 30 नैनोमीटर डायमीटर का क्या करता है, एक लूप बनाता है। इसके बाद में इसकी कोइलिंग और भी ज़्यादा चलती है, जिस वजह से यहाँ पर हमारे पास बनता है लूप डोमेन, जिसमें लगभग हमारे पास 50,000 से 1,00,000 तक बेस पेयर डीएनए के क्या हो जाते हैं, कोइल हो जाते हैं। लूप डोमेन के बाद हमारे पास जो बनता है वो स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है ये केवल डिवीजन के टाइम पे देखा जाता है। बात करते हैं क्रोमेटिन फाइबर। मतलब अब जो यहाँ पर पैकिंग होगी डीएनए की, वो एक अलग अलग स्टेज से होके निकलेगी। सो वी कैन से आफ्टर न्यूक्लियोसोम आर फॉर्म्ड फर्दर फोल्डिंग अकर टू मेक क्रोमेटिन मोर कॉम्पैक्ट। तो जो पहली स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं 10 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर। यहाँ पर जो क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, उसका होता है 10 नैनोमीटर। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो 10 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है वो दिखती है बिल्कुल बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम जो कनेक्ट करता है लिंकर डीएनए से, उसको हम बोलेंगे दिस इज 10 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर। और ये रिलेटिवली लूज पैक्ड होता है यहाँ पर। इसके आगे नेक्स्ट स्टेज आती है 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर, जहां पर 10 नैनोमीटर जो क्रोमेटिन फाइबर है वो ही दोबारा से कोइल करता है और 13 नैनोमीटर का डायमीटर बनाता है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। सो इसे हम बोलेंगे कि यहां पर न्यूक्लियोसोम जो अरेंज हुआ है इन द हेलिकल और सोलेनोइड स्ट्रक्चर फॉर्म में हुआ है। यहां पर जो न्यूक्लियोसोम के नंबर्स होते हैं वो एक टर्म में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। इस फोल्डिंग के टाइम पे H1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बिकॉज वो क्लिपिंग में काम करता है। इस कॉम्पैक्टेशन का रिजल्ट होता है कि ये बहुत ही ज्यादा हाईली कॉम्पैक्टेशन ऑफ डीएनए होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आता है लूप डोमेन्स। लूप डोमेन्स के अंदर हमारे पास 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर और भी ज्यादा कोइल करके क्या बनाते हैं बच्चों, लूप बनाते हैं। इस लूप के अंदर हमारे पास डीएनए के 50,000 से 1,00,000 बेस पेयर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो लूप बनता है उसके बनने का रीजन होता है बिकॉज यहां पर प्रोटीन्स के फोल्ड और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलके हमें कैसा दिखाता है बच्चों, क्रोमोसोम को एक शेप देता है, राइट। They allows to DNA or we can say the gene for the regulation, efficient organization or regulation of gene. नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है क्रोमोसोम का। सो वी कैन से माइटोसिस और मियोसिस, क्रोमेटिन बिकम हाईली कंडेंस स्टेप। यहां पर जो हमें क्रोमोसोम दिखता है वो ड्यूरिंग डिवीजन दिखता है। जब सेल डिवाइड करती है ना तब हमें क्रोमोसोम दिखने स्टार्ट होते हैं। So chromatin loops further folded, fiber become tightly packed and high condensed structure form. This final structure is called chromosome. So chromosomes are visible under the microscope only during the cell division. So बच्चों, this is the full mechanism of packing of DNA.
पास क्रोमेटिन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन। मैंने आपको बताया था डीएनए जब यहाँ पर पैक होता है तो कुछ जगह लूज पैकिंग होती है, कुछ जगह टाइट पैकिंग होती है। हेट्रोक्रोमेटिन वो पार्ट होता है जहाँ पर डीएनए ने बहुत टाइट बाइंड करा हुआ है। इसका मतलब उस एरिया की जो जीन होगी वो इनएक्टिव होगी, क्योंकि वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन कैसे दिखा सकता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए होता है वो इनएक्टिव होता है, और जहाँ पर लूज पैकिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, वो कैसा होता है, वो डीएनए का एक्टिव पार्ट होता है। इसका मतलब वो जीन एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्रोमेटिन का वो पार्ट होता है जो लूज पैक होता है और बच्चों जीन एक्सप्रेशन के लिए एक्टिव होता है, वी कैन से ट्रांसक्रिप्शन दिखा सकता है, वो स्टेन भी होता है। बात करें हेट्रोक्रोमेटिन की, तो हेट्रोक्रोमेटिन की पैकिंग जो होती है वो कंपैरेटिवली टाइट होती है और वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। सो जीन जो यूजुअली होते हैं बिकॉज टाइट पैकिंग, वो कैसे रहते हैं बच्चों, साइलेंट रहते हैं, वो जीन एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और उनकी जो स्टेनिंग आएगी वो डार्क स्टेनिंग आएगी। हियर यू कैन सी द डिफरेंस इन बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में आपको लूज पैकिंग दिख रही है ना, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में यहां पर टाइट पैकिंग हुई है। अब अगर अपन बात करें फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन का काम होता है डीएनए पैकिंग में, डीएनए में ताकि वो इजीली डैमेज ना हो पाए, डीएनए के फंक्शन में कि वो कैसे प्रोसेस करेगा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, और उसका रिपेयर कैसे होगा, इस चीज में भी क्रोमेटिन का रोल होता है। भी यहां पर क्रोमेटिन का रोल होता है। सो दिस इज ऑल फंक्शन अबाउट। थैंक यू ऑल। सो वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर